हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू एनसीईआरटी से क्लास 10th का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर जिसके अंदर हमारा राइट एंगल है क्यू पे, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा लेकिन डायरेक्ट में चलता है एक साथ। पी आर प्लस क्यू आर, अब जो पी आर है और क्यू आर है इन दोनों का सम मिलकर आ रहा है 25 सेंटीमीटर। तो जो हमें गिवन है हम उसे लिख देते हैं पहले, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कौन सा है, ये है, इसकी वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास तीनों साइड्स हों, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही साइड पता है और बाकी दो साइड्स का हमें सम पता है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों साइड्स को फाइंड आउट करेंगे और वो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन उससे पहले हमें किसी एक साइड को x मानना होगा क्योंकि दोनों मिलके ही 25 बना रही है। तो लेट पी आर बी एक्स, हमने पी आर को इसको x मान लिया, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको x मान लूँ तो क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के 25 हो रहा है। तो पी आर की जगह मैं x लिखूँ तो x प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 हो गया, तो क्यू आर हो गया 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज मेरा यहाँ पे क्या है पी आर, उसका स्क्वायर होगा बाकी दो साइड्स बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स के सम के बराबर। तो जो पी आर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी या पी क्यू, कुछ भी बोल सकते हैं इन दोनों में से, का स्क्वायर के इक्वल होगा। पी आर क्या है हमारा, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। क्यू आर की जगह मैं लिख सकती हूँ 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा a है 25 और b है x, तो सबसे पहले a का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस 2ab है तो यहाँ पर माइनस 2, a की जगह 25, b की जगह x प्लस b स्क्वायर, b है मेरा x तो x का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसे और खोल दीजिए, ये हो गया x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 2 को 25 से करेंगे तो हो गया 50x प्लस x स्क्वायर प्लस 25। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि जब मैं एक्स स्क्वायर को इधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो कट गया। तो अगर आपको कभी इक्वल्स टू के सामने आमने सामने एक जैसे टर्म लगे और दोनों के साइन भी सेम हो तो आप उसे यहीं पे काट सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर तो 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 625 प्लस 25 माइनस 50x। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी x वाली टर्म है मैं इसको यहाँ ले जाऊँगी, तो माइनस 50x यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस 50x। अब 625 और 25 को प्लस कर दो, ये हो गया 650। तो x की वैल्यू क्या है, 650 अपॉन 50। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में हो गया, 0 से 0 गया और 5 के टेबल में 65 आता है 13 पे, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 और x कौन था मेरा, पी आर, तो ये हो गई मेरी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मैंने पी आर लिया था वो x था, ये आ गई 13 सेंटीमीटर।
यहीं से मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ। क्यू आर था 25 माइनस एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स की जगह 13, 25 माइनस 13 होता है 12, तो क्यू आर क्या आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमारे पास अब तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है। अब हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें ध्यान देना है कि हमें कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ निकालनी है, पी के। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान देना है कि इस पी के बेस पर हमें रखना है। तो जब ये एंगल है तो हमारा बेस कौन होगा, ये वाला होगा जो उसके साथ लगती हुई नीचे की ओर लाइन है। तो ये मेरा बेस है। अब ये बेस है तो ये क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा स्लांटिंग वाली लाइन होती है और जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है। ये क्लियर हो गया। क्यू पी बेस है, आर क्यू परपेंडिकुलर है और पी आर मेरा हाइपोटेन्यूज है। अब साइन, कॉस और टेन की रेशियो क्या होती है वो हम अपने फॉर्मूले से याद कर लेंगे, जो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना था मेरा साइन, सी था कॉस, टी था टेन। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन एच, हम ऊपर से नीचे देखेंगे, और साइन की वैल्यू होगी पी अपॉन एच। तो साइन हो गया पी अपॉन एच, कॉस हो गया मेरा बी अपॉन एच, और टेन होता है पी अपॉन बी। अब यहाँ पे हमने देख लिया था कि हमारा एंगल पी है, इसीलिए बेस ये है। पी क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, जो कि है क्यू आर। एच क्या है हाइपोटेन्यूज पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या गिवन है 12, और पी आर की वैल्यू क्या गिवन है 13। तो ये तो होगी साइन पी की वैल्यू। इसी तरह से कॉस की वैल्यू जो होती है बी अपॉन एच। बी था बेस जो इस एंगल के साथ नीचे लग रहा है, वो है पी क्यू, और एच है हाइपोटेन्यूज, ये पी आर। और पी के की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 5, और पी आर की है 13, तो ये क्या 5 अपॉन 13। इसी तरह से 10 पी था पी अपॉन बी। पी हमारा परपेंडिकुलर क्यू आर, और बी बेस पी क्यू या क्यू पी। क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 12, और पी क्यू की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर हमने साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाली। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश।